कौन सा है, तो जमात अहले सुन्नत वल जमात का है। आज से 250 साल पहले 4 बुजुर्ग हिंदुस्तान आए थे चीन से। उनको सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में बैत किए, खिलाफत दिए। उन 4 में 3 इमाम थे, तीनों को इजाजत और खिलाफत मिली। चौथा एक शख्स अय्यूब नाम था, वो सिर्फ बैत होके मुरीद होके वापस गए हिंदुस्तान से। ये 3 शख्स जिसको खिलाफत मिली थी, उनका नाम है सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 खानका 250 साल से चीन में मौजूद है आज तक। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त चीन दुनिया में बहुत पावरफुल कंट्री है। आज हम तमाम मोबाइल्स यहाँ रखा हुआ, वो लगभग 90% चीन का पैदावार है। मेरा चचा नक्शबंदी सिलसिला के बहुत बड़े मशाइख थे, 12 से 12.5 लाख मुरीद था। सुभान अल्लाह। उन्होंने हमें तरबियत दी। मेरा ताल्लुकात हिंदुस्तान से इसलिए है कि मेरे वाली साहब हिंदुस्तान आए, मेरा माँ हिंदुस्तान के। मेरी तालीम चाइना में हुई। जब तमाम तालीम खत्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गया चाइनीज जबान में, तो मेरा वाली साहब कहे कि क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर। तो हमने कहा कि हमारे आबो अजदाद क्या थे, हम अपने दादा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। बोले हम सब नक्शबंदी सिलसिला के थे। हमारे वाली साहब यानी कि मेरा दादा शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा वाली साहब कहे कि वो दीन का खिदमत किए, उसका वाली साहब दीन का खिदमत किए। तो हमने कहा कि जब इस खानदान से हम बिलोंग करते हैं तो फिर हमें दुनियावी तालीम क्यों दी, दीनी तालीम किसी मदरसा में देना चाहिए था। तो बोला कि आका अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़यात है, हदीस नहीं है, कि इल्म सीखना के लिए अगर चीन जाना पड़े, बस इस वजह से हमारा ताल्लुका चीन से है। और ये आका अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत मशहूर था, इसलिए हमने चीन भेज दिया तुम्हें। बहरहाल तब मेरा शौक और ज़ौक़ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह पे हुआ कि सिलसिला नक्शबंदी मुजद्दिदी का बानी जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस शख्स के बारे में मैं जानता नहीं, उनके मजार में जाकर किस तरह ताजीम और तकरीम किए मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाता था। पहले इस शख्स के बारे में जान लूं, फिर उसके बाद तो मैं स्टडी करने लगा, उर्दू पढ़ने लगा। फिर बहुत जल्दी पढ़ा, क्योंकि बरस जब शौक होता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तब अल्लाह ताला भी मदद करता है। वो दीन का मामला था, तसव्वुफ का मामला था, तो बहुत जल्दी ये मरहला ख़त्म हुआ। फिर बहुत सारे अरब ममालिक में मैं गया देखने के लिए, मिस्र, सूडान, इथोपिया, जितना अरब मुल्क है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया गया, जितना 1991 में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सोवियत यूनियन टूटने के बाद इस हिस्सा में मुसलमान हनफी ज्यादा है, अप टू तुर्की तक। उसके बाद जब दीनी तालीम पूरा मुकम्मल हो गई, अब ज़ौक़ और शौक हुआ तसव्वुफ क्या है। और तसव्वुफ सीखने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज चाहिए। एक आपको कामिल मशाइख, जिसको हम पीर साहब कहते हैं। आज यहाँ एक बहुत बड़े पीर महबूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आज हम लोग को हाजिरी का नसीब हुआ। वो कौन शख्स थे, क्या थे, जो दुनिया भूल नहीं पा रहा है। वो पूरी जिंदगी तसव्वुफ के बुजुर्ग थे। जब तसव्वुफ के बुजुर्ग सुलूक की राह में कमालात हासिल कर लेते तो अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेता है और विलायत के नेमत से नवाज देता है। तो उन्हीं के
एक ज़ौक और शौक और एक रूहानी निस्बत हमें यहाँ खींच के लेके आई। मेरा मादरी जबान चाइनीज है। अब चीन के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम में जब वहाँ जुमा का नमाज होता है तो हर मस्जिद है, तो जुमा के नमाज के बाद सलात व सलाम पढ़ा जाता है। और जब सलात व सलाम पढ़ा जाता है, अगर ये गांव साइड में मस्जिद है तो वो किसान लोग खेती करता है, कुछ लोग गाड़ी से जाता है, तो जब ये सलात व सलाम पढ़ा जाता है और इसका आवाज जहां तक जाता है, औजार छोड़ के खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसा ताजीम दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ इलाकों में सफर का हासिल किया, लेकिन देखा नहीं। तो फिर मेरा दिल, ये इतना चाइनीज लोग इतना मोहब्बत और इतना ताजीम और तौकीर, तो वो पता चला स्टडी करके कि ये 3 खानका जो बनाए थे उसी की कमालात है। अब सवाल उठा, क्योंकि तबलीग जमात के लोग भी चीन पहुंचे थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुकात अच्छा था, तो जुमा के टाइम ये लोग बैठे रहते थे। तो मेरा चचा बोला कि ये पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का भाषा तुम लोगों का एक ही है? हम बोला लगभग एक ही है, उर्दू बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। तो बोला समझ सकते हैं? बोला तो इन लोगों को कहो कि आइंदा हमारे मस्जिद में ना आए, नमाज पढ़ के चले जाए, दीन ना लेके आए, क्या सिखाने आए? बोले क्यों? बोला हज़रत साद बिन अबू वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु चीन में आ चुके थे, उसके दीन को हम पकड़ेंगे, इनसे कह देना कि तुम अपना दीन मुबारक को ले जाओ। तो बोले कि नहीं, ये नमाज में बैठना और सलातो सलाम पढ़ना खड़ा कहां से साबित है, दलील दीजिए। वो तबलीग जमात के 16 आदमी थे। आज तो तबलीग जमात चीन में बैंड है, वहाबी बैंड है, सिर्फ अगर चीन का सरकार इस्लाम को कबूल करता है तो वो बोलता है कि खानका के जैसा मुसलमान बनाओ जो मोहब्बत फैलाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। अब सवाल है, अरब में देखता है लोग, अरब से इस्लाम आया, सहाबी अरबी थे, ताबईन अरबी थे, तबे ताबईन अरबी थे, आका अलैहिस्सलाम अरब में आए, तो अरब में खारजी भी आया था, राफजी भी आया था, मुतजल्ला फिरका जो है अरब में आया था। ये तमाम शिया जो हजरात है, हमारा कोई बात नहीं है, हमारा अकायद में इख्तिलाफ है, लेकिन ये सब यहाँ अरब में आया था, हिंदुस्तान में नहीं आया था। तो सवाल उठा, जब स्टडी किया तो ये लोग ज्यादा जो अहले सुन्नत से निकले, मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत है सवादे आजम, लेकिन इससे जो साखे निकला मुख्तलिफ फिरकों में बटा, वो तमाम के तमाम फिरका कुरान से दलाइल देते हैं। अब ये तबलीग जमात के लोग बोलते हैं कि खड़ा होके साबित करो, ये करो, वो करो। तो हमने उसको पूछा, जवाब दिया, देखिए मेरा चचा यहाँ के ये है और पीर साहब है और वो पसंद नहीं करते, लिहाजा आप लोग यहाँ दीन फैलाने ना आए। क्यों? आप दलील से बात कीजिए। आका अलैहिस्सलाम इमाम शाफी ने इसकी जवाब दे दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम बिद्दती उम्मतियों से हदीस लेना बंद कर दिया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, या मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफी, या इमाम शाफी, उम्मत में बिदात करने वाला, बिदत फैलाने वाला कौन है? बोलता है तुम्हें मालूम नहीं? उम्मत में बदतरीन उम्मत वो है जो आका अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए दलील के कायल है, दलील ढूंढता है। आका अलैहिस्सलाम के ताजीम के लिए जो दलील मांगे वो इमाम शाफी के नजदीक बदतरीन उम्मत है। जवाब दे दिए। तो हमने उनसे वही दोहराया इमाम शाफी के कौल को कि भाई इमाम शाफी ने इसका जवाब दे दिया, अब क्या कहते हैं? बोला नहीं आप दलील दीजिएगा। हम बोला देखो ऐसा है, एक हदीस है। बोला आप आलिम हैं?
हमने कहा कि नहीं, आलिम नहीं है, हम अपने चचा के साथ है, बहुत सारा मुताला किया किताब के। हदीस में एक रिवायत आया है, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हफ्स के थे उस वक्त। हफ्स आज के जो है इथोपिया कहलाता है। तो इथोपिया से 12-14 आदमी आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए थे। आने के बाद उन लोग आका अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी सब बैठे हुए साहबा। तो ये जो अफ्रीका के लोग 7 फुट 6.5 फुट के लंबा मोटा चौड़ा बॉडी का, ये सब जो है जिस तरह खाना काबा का तवाफ करते हैं उसी तरह आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए और चारों यार सब साहबा बैठे हुए। वो एक तरफ उठ के एक पांव उठा के मोहम्मद बिन साले, मोहम्मद बिन साले, और एक हाथ उठा रहे, एक हाथ ऐसा कर रहे और ऐसा घूम रहे। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़ा हुआ, रोकने का कोशिश किया। आका अलैहिस्सलाम फरमाए, या उमर बैठ जा, बैठो, कर लेने दो पूरा। फिर जब पूरा खत्म हो गया तब बैठे। तो फिर आका अलैहिस्सलाम उमर को मुखातिब करके, अब पूछो क्या पूछना। तो जब उमर बिन खत्ताब पूछे उनसे कि तुम लोग ये क्या करते हो, तो वो जवाब सुन लीजिए, हम अपने राजा का इस्तकबाल इस तरह करते, आप 2 जहां के राजा है तो आपके इस्तकबाल इस तरह ना करूं। वो अजमी थे, अरबी नहीं थे। तो हदीस में आया ये रिवायत। 12 तौहीद, क्योंकि अहले अरब जो खास करके वहाबी अपने आप को सल्फी या हिंदुस्तान में अहले हदीस कहते हैं, वो कहते हैं कि अहले सुन्नत के पास में तौहीद नहीं है। हमारे बुजुर्गाने दीन जो गुजर के आए, ये सब तौहीद के उस मकाम पे पहुंचे जहां पर तौहीद के मार्फत, अल्लाह की मार्फत हासिल कर ली। तुम जो तौहीद का बयान करते हो, वसीला को मानते नहीं हो, तो उस पर थोड़ा डिबेट हुआ हमसे। तो हमने कहा कि देखो, खुदा मत बनो। हम खुदा कैसे बनते, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम बोला वो रब्बे जल जलाल होकर अपने तौहीद को बयान करता है तो क्या कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए ऐ मेरे महबूब, कुल, कुल का माने कौन है ये समझो, कुल कह दीजिए। किससे कह दूं, मेरे बंदों से, आप अपने उम्मतियों से कह दीजिए, वो अल्लाह एक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तौहीद को बयान कर रहे वसीला रिसालत से, और तुम बंदा होकर वसीला रिसालत को हटा के खुदा की तरफ पहुंचना चाहते हो, ये तो नामुमकिन है, ये तो खुदा का सुन्नत भी नहीं है। इस तौहीद को ले जाओ, ये शैतानी तौहीद है। हम उस तौहीद को मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तौहीद को मानते हैं। अभी एक अल्लामा ने कहा, तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मेरा एक निस्बत हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक खलीफा थे जो बांग्लादेश में है, शाह नबी बख्श रहमतुल्लाह। उनसे भी इस्तिफादा का मौका मिला। तो वो जब बुजुर्गों से आप इस्तिफादा करते, उनकी जूती सीधी करते, तो उनका कुछ फैज़ तो मिलता है। जब वो फैज़ मिलता है तो फिर आप एक बेखुशबू वाला फूल होते हैं, लेकिन खुशबूदार फूल के साथ जब जुड़ते हैं तो उसकी तासीर जो है आपके अंदर आने लगता है, तो आपका भी महक होने लगता है। तो ये तौहीद छोड़ दो, क्योंकि रब होकर वसीला रिसालत से अपना तौहीद बताता है, और तू बंदा होकर रिसालत को हटा के डायरेक्ट खुदा तक पहुंचता है। वो तो खुदा का सुन्नत नहीं है, और तू खुदा ही दावा कर रहा है उससे बढ़कर। ये सुन्नत, ये तौहीद नहीं चाहिए। दूसरी एक, बुजुर्गाने दीन क्या सिखाते हैं भाई, एक जब जाहिरी इल्म हासिल कर ले, उसके बाद अल्लामा का डिग्री ले ले, अब वो बातिन के अहवाल को सुधारने के लिए कहाँ जाए, तो वो किसी बुजुर्ग कामिल वली की तलाश करता है। बहरहाल जो भी सिलसिला हो,
और जब वो तलाश करता है तो उसकी जूती सीधी करता है, उस वक्त तक सीधी करता है जब तक अपना इरादा अपने उस्ताद के इरादे में गुम न कर दे। अब उस्ताद जो चाहता है वो करता है,